हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हम अपन एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन अपन को मालूम है कि कोई भी जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर टू मेन एक्सेस होती है। ये वाली जो एक्सेस होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्स एक्सिस। और ये भी एक्स एक्सिस ही है, बट इस साइड अपन नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और इस साइड पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। वहीं अगर ऊपर की बात करें तो ये वाई एक्सिस है, ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वाई की, और नीचे की ओर नेगेटिव लेते हैं। और इसके अलावा कुल कितने क्वाड्रेंट हो गए? यहाँ पे देखो 4 क्वाड्रेंट हो गए। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। और ईच क्वाड्रेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अपन, तो यहाँ पे चाहे आप x लो चाहे y लो, दोनों की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इसको ड्रॉ करते हैं तो इसके 3 आएगा। क्वाड्रेंट क्या बनेंगे इसके? 3, और इधर से भी 3 पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अपवर्ड अगर अपन देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ अगर हम बात करें तो क्या होगी? दोनों नेगेटिव होगी, नेगेटिव एंड नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट x की वैल्यू तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर बात करें, कुछ फॉर्मूलाज की बात करें, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम फॉर्मूले हैं। अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए, इफ़ यू हैव 2 पॉइंट लाइक P एंड Q एंड द क्वाड्रेंट ऑफ P इज x1 y1। अगर P के क्वाड्रेंट है x1 एंड y1, क्वाड्रेंट क्या, कोऑर्डिनेट, हाँ, y1। और अगर Q के अगर कोऑर्डिनेट है x2 y2, इन दैट केस अगर अपन को फाइंड करनी है इसके बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, PQ इज इक्वल अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे अगर आपको ये बोले कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है P पॉइंट, अगर ये P ना हो के अगर ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन अगर O है और यहाँ पे वही है Q है, समझ लो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे जो पॉइंट है X और Y है और ये जो ओरिजिन है, और अपन को मालूम है जो ओरिजिन होता है ग्राफ में उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 एंड 0। इन दैट केस अगर आपको डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो? OQ इज इक्वल, देखो x माइनस 0 करेंगे तो इसके हिसाब से x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर ही आएगा। y माइनस, तो y2 माइनस y1 है ना, तो यहाँ पे y2 क्या, y, और यहाँ पे 0, तो y माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको कह दे कि कोई एक 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, इसको ले लो आप P, इसको Q, और बीच में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे जरूरी नहीं मिड में हो। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, जैसे सपोज किया K ले लिया अपन ने। अब ये जो K पॉइंट है ये क्या कर रहा है? ये जो PQ है, PQ को जो मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करते हैं ये जो रेशियो है M है और ये है N, और देखो कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली कर रहा है ना, बीच में से कर रहा है, अंदर से कर रहा है। तो इस केस में ये अगर कोई K पॉइंट किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अगर M रेशियो N में अगर डिवाइड करता है, तो अगर आपको इस K के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो P कोऑर्डिनेट आप ले लो, यहाँ पे x1 y1 ले लो P के कोऑर्डिनेट, और Q के x2 एंड y2, और आपको K के कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने हैं। तो इसको आप ले लो, चलो इसको x y। अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, कब? इंटरनली है यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे K x y की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, m को पहले x2 से मल्टीप्लाई करो, m x2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो पहले ये इसके साथ में, फिर ये वाला इसके साथ में, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन
m प्लस n, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ये x की वैल्यू है, ये भी अपने पास में। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस बार क्या ले लो आप, m को y के साथ ले लो, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये कब? जब इंटरनल डिवीजन कर रहा हो, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा हो लाइन को। अब अगर मैं कहूँ कि कोई एक पॉइंट है, ये P, ये Q, अब वो जो पॉइंट है वो इंटरनली नहीं करता है, एक्सटर्नल करता है। यहाँ पे ले ले K पॉइंट। अब ये K क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है? ये पहले वाला इसका K है ना, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x y, और इसके क्या हो जाएंगे x1 y1 और इसके x2 y2। तो ये K क्या कर रहा है? इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? m/n में। तो अगर ये पूरा ले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा m, और यहाँ से यहाँ तक n। और अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा जाए k x y, तो कुछ नहीं, बस माइनस लगा लो बीच में, हो गया आपके m(x2) माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n, इधर हो जाएगा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ याद रखो आप लोग स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अगर m की वैल्यू ज़्यादा आती है, रेशियो दे रखा होगा आपको, हो सकता है वो दे रखा हो 2:1, 5:9, ऐसे रेशियो में दे रखा होगा। तो अगर आपको रेशियो दे रखा हो, अगर इसमें m की वैल्यू बड़ी है, अगर m की वैल्यू अगर लार्ज दे रखी रेशियो में, जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना m की, तो उस केस में ये जो पॉइंट आएगा एक्सटर्नली, ये Q के उस साइड आएगा, राइट साइड में आएगा। समझ में आया आपको? जैसे ये 2:1 है ना, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये इस साइड आएगा। बट अगर m की वैल्यू लेस होगा, n की वैल्यू ग्रेटर हो, तो उस केस में पॉइंट अपने इस साइड में आएगा ऐसा। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहिए तो नोट कीजिए आप लोग इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और है जो अपना रह गया था। अगर कोई पॉइंट, जैसे कि अपने कहा ना, ये P पॉइंट, ये P, ये Q, अगर कोई पॉइंट जो इन दोनों लाइन को, अगर इस लाइन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अगर इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करता है, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट होता है K पॉइंट, तो इस केस में क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे P, ये तो पॉइंट क्या होगा x1 y1 और ये x2 y2। अब आपको अगर K के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने के लिए कह दे आपको, ये मिड पॉइंट है ना, बीच वाला पॉइंट, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसका रेशियो क्या होगा? 1 और रेशियो 1 होगा। मिड पॉइंट है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जहाँ पर भी m और n है वहाँ पर 1 1 लिख लो। देखो यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर भी 1 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा m प्लस n, सॉरी m की जगह 1 लिखोगे तो x2 प्लस x1, और यहाँ पर 1 प्लस 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन में। इधर भी ऐसा होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया आपने, जब इंटरनली उसको डिवाइड करता है इक्वल रेशियो में। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट जो सभी को दिक्कत होती है, चलो आप एक बार इसको नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, है ना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि 9.1 का 15th क्वेश्चन। अब आपको ये सर ये 15 क्वेश्चन क्यों ले रहे हो डायरेक्ट आप लोग? मुझे मालूम है इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, सिंपल है, एग्जाम टाइम है आपके, 4 to 5 डेज रहे आपके। अगर इस समय भी अगर वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं हो तो फिर आपको दिक्कत है। तो ये जरूर क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी है, जिसमें प्रॉब्लम भी आती है बच्चों को, तो अपन इसी क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। ये कहता है कि एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट उसके नहीं दे रखे वर्टिसेस, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसको मैं ले लेता हूँ P, Q एंड R, A B C L M N, जो आपको इच्छा हो वो आप ले सकते हो। अब ये कहता है कि इसके 2 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 0 0, ये आपको दिया हुआ है, एक दे रखा है 3 √3, और आपको कहता है कि बताइए जो थर्ड वाला जो ये वर्टिसेस है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नहीं मालूम है, x एंड y ले लो। ठीक है, और साथ में ये भी कहता है कि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि इसकी ऑल 3 साइड विल बी इक्वल, तीनों साइड इक्वल होगी। तो कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें देखो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये दोनों इक्वल होगी क्या? बताओ। देखो इक्वल तो सब होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करें, इसको निकालें और इसको इक्वल रख लेते हैं इसके साइड, इसके साइड। देखो चलिए सोल्व करते हैं अपन, करें। देखो तो क्यू आर इक्वल टू पी आर। क्यू आर आप कैसे निकाल सकते हो? 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x माइनस ये करेंगे, y माइनस ये करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे और रूट लगाएंगे। तो लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और इधर पी आर क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। यानी कि अपन इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते हैं, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसके बीच के जो डिस्टेंस निकालोगे तो यही आएगा। दोनों साइड रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आप इसको अंदर वाले को भी सोल्व कर लो। x माइनस 3 का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है, क्या हो गया आइडेंटिटी? x स्क्वायर माइनस 6, 2 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ में तो 6x प्लस 9, इधर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस 3, कि रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। देखो आइडेंटिटी सोल्व की, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे मैंने, इक्वल। इसको एज इट इज रहने दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जब y स्क्वायर उधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर अपने क्या बचा है? माइनस 6x और ये माइनस 2 रूट 3y। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 और 3 12 हो जाएंगे ना। और इस 12 को मैं अगर उस साइड लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 12 हो जाएंगे, तो माइनस 12। अब पूरी इक्वेशन में आप माइनस से डिवाइड कर दो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 6x, ये प्लस के 2 रूट 3y इक्वल टू 12। क्या हम इसके अंदर किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, आप डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन में, डिवाइड बाई 2। इक्वेशन नहीं है ना, डिवाइड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3y इज इक्वल 12। अब आप क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप लोग। y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो रूट 3, ये 3x उधर से लेकर चला मैं, ये क्योंकि अपना मालूम है अगर किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है तो उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं। तो y की निकालनी है तो इसको सबको उधर भेज दूँ मैं, तो 12 इधर रखो, 3x उधर आया तो माइनस 3x, और अब ये रूट 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पर जाएगा? अपॉन में। तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन रूट 3। सॉरी यहाँ पर अपन आगे देखिए स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था ना अपन ने, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा, इधर 6 आएगा, ठीक है 6, और यहाँ पे भी 6, इधर भी 6 कर लो, ये 6। अब इसके बाद में अपन देखो, अपन को मालूम है जब भी डिनोमिनेटर पूरे के वॉल के नीचे हो तो अपन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं ना, इंडिविजुअल डिवाइड किया जा सकता है ऐसे। तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हो? इधर लिख लो मैं नेक्स्ट स्टेप में 6 अपॉन, चलो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है ना। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है, और नीचे रूट 3 लिखो, माइनस इसको 3 लिखो और अपॉन रूट 3x ऐसे लिख सकते हैं जब अपॉन में हो, क्योंकि आप जब इसको वापस एलसीएम लोगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, देखो रूट 3 को अपन डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा ना, क्योंकि रूट 3 को क्या लिख सकते हो आप लोग? ऐसे लिख सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, ऐसे लिख सकते हो ना। 3 को ऐसे लिख सकते हो कि रूट 3 और अपॉन में रूट 3 है, और इधर 2 और मल्टीप्लाई में देखो 2 मल्टीप्लाई 3 को क्या लिखा मैंने? रूट 3 और अपॉन में रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 रूट 3। तो समझ आया ना मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर? अब 2 रूट 3 माइनस 3 में रूट 3 का डिवाइड करो तो रूट 3 बचेगा, ये रूट 3 और x।
तो ये हो गया स्टूडेंट, y की वैल्यू अपने पास में आ गई। इसको दे दो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो आगे क्या करते हैं अपन को ये भी मालूम है कि ये वाली और ये वाली डिस्टेंस ये भी इक्वल होगी ना, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है। तो पी आर इक्वल पी क्यू लिख सकते हैं क्या अपन? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। पी क्यू इक्वल, है ना, पहले पी आर लिख देता हूँ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू। पी आर कैसे निकालोगे? वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यानी रूट 3 का स्क्वायर। देखो रूट से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आ गया आपके। वैसे अब ये जो y का वैल्यू आया था ना, ये इसके अंदर पुट कर दो आप लोग। किसमें? y की जो वैल्यू आई ना इक्वेशन फर्स्ट, वो इसमें पुट कर दो। यहाँ पे लिख लूँ, देखो इसके बाद में आगे यहाँ से कर रहा हूँ, ये यहाँ पे। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन, इसको चलो इक्वेशन सेकंड दे दो आप लोग, इक्वेशन सेकंड। तो इन इक्वेशन सेकंड बस हो गया। अब आपके और क्या, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो प्लस, देखो y की वैल्यू क्या रख रहे हो आप लोग? y के लिए रख रहे हो ना, रखो 2 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स का स्क्वायर, यही है ना, क्योंकि स्क्वायर है। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाए, और इक्वल में क्या है? 12। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो, देखो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? चलो लिख देता हूँ एक बार में, माइनस आएगा 2 ए और बी, इसको ऐसे लिख लो, ए ये बी, ओके, प्लस बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन की बस मैंने यहाँ पर, और कोई अभी तक कुछ ही नहीं किया। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3, चलो लिख देता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3, और x साथ में है ही, ये x को लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। आगे और सोल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। देखो अब ये 12 उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कि 12 उधर गया माइनस चला गया, माइनस हो जाएगा 12 माइनस 12 0। अब इधर क्या बचा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और क्या बच रहा है? प्लस सॉरी माइनस 12x 0। और कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 4x कॉमन आ रहा है, 4x अंदर क्या बचेगा? x माइनस एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करो 3 इक्वल टू 0। बस अब एक बार 4x इक्वल टू 0 रख लो, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख लो। आपने पढ़ा होगा ना फ्रैक्शन पॉलिनोमियल के अंदर करते हैं अपन, जब दो टर्म ऐसा जाती है फैक्टर आ जाता है तो एक दोनों फैक्टर को अलग अलग इक्वल 0 कर दो। तो एक साइड तो मैं इसको इक्वल 0 करता हूँ, तो 4x इक्वल 0, एक साइड तक लिखता हूँ x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी? 0, आई x की वैल्यू 0, क्योंकि 4 अपन में आ गया तो x की वैल्यू 0। और इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो इसमें, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x के लिए पुट करो, y तो एज इट इज है y, और 2 रूट 3 ऐसे रहेगा 2 रूट 3, और माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे, माइनस रूट 3, x की वैल्यू 0 रखनी है ना अपन को, ये 0, और पता है 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? y इक्वल टू 2 रूट 3, ठीक है। तो इससे क्या है आपकी वैल्यू क्या आई? 0
2√3। एक आंसर ये हो गया। दूसरा यहाँ पे भी करो, इससे x की वैल्यू कितनी आ रही देखो, -3 को उधर ट्रांसफर करो, +3, ये +3, ठीक है। और इसके बाद में x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो। कहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रही, ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू पुट कर दें, y = 2√3 माइनस √3, देखो √3 लिखा हुआ ना, √3, और x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है, तो 3, चलो 3 को आगे लिख सकते हैं ना अपन, आगे लिख दिया मैंने। क्यों लिखा मालूम है ना, मल्टीप्लाई है तो आगे लिखो पीछे लिखो, लिख सकते हैं अपन। देखो 2√3 - 3√3 कितना होगा, 3 में से 2 माइनस करना है, वो भी साइन कौन सा, माइनस का ना। इसको देखो ऐसे समझो आप लोग, 2x - 3x समझ लो इसको कुछ देर के लिए। तो 2x में से -3x करेंगे कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा ना। तो यहाँ पे भी होगा y = 2√3 में से -3√3 करेंगे क्या बचेगा, माइनस का √3। और यही तो आपको चाहिए था। इससे आपके क्या बन जाएंगे, 3 - √3। ये दूसरा आपका आंसर आ गया। देखो सिंपल है ना, कितना सिंपल है। आप लोग चाहो तो एक बार में आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आए एक बार वापस रिवाइज करो, और इससे मुझे लगता नहीं कि इससे भी और कुछ सिंपल हो सकता है। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन। 9.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब मैं सिंगल क्वेश्चन के ले रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कोई और वगैरह भी नहीं आता आपको। एक ही क्वेश्चन देगा आपको, हो सकता है 3 तरीके दे, लेकिन चांसेस होते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, बड़ा क्वेश्चन देता है। तो इसलिए अपन बड़े क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, -4 -5 -4 -2 -3। इसको आप चाहे पॉइंट इसको ले लो, P ले लो, इसको Q ले लो, और ऐसे बीच में मिडल में नहीं है, एक कोई और पॉइंट है, इसको आप ले लो। चलो क्या लेना चाहोगे, K ले लो। चलो अब ये K एक और पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n भी नहीं बोल रखा, ये बोल रहा है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपन सपोज करते हैं हम m/n में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये कहता है कि फाइंड आउट कीजिए कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी m और n की वैल्यू क्या है। साथ में आपको ये भी फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या है। तो अब अपन को मालूम है कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है K पॉइंट, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली, इंटरनली कर रहा है। और इंटरनली का अपन को फॉर्मूला मालूम है, और इसमें आपको किसकी वैल्यू दे रखी, देखो x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, x इक्वल क्या होता है, m-2, ये होता है ना, अरे mx2 + nx1 अपॉन m+n। वैल्यू रखो, देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, m की वैल्यू नहीं दे रखी है तो m का एज इट इज रख लो, और x2 की वैल्यू -2, ये -2 प्लस n भी नहीं दे रखा, x1 कितना दे रखा है, x1 -5 अपॉन m+n, सॉरी कलर सोच सिंपल करना है, मल्टीप्लाई कर लो। -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3m - 3n। क्यों हुआ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करो, -2m इधर -5n, m वाली टर्म को अलग रख लो, n वाली टर्म को अलग रख लो। तो -2m को इधर लेकर आ जाओ, तो -3m - 2m इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे -5n, और n उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया। करो -3m में से प्लस के 2m गए, कितने बचे, माइनस का m, इधर ही -5m से n से प्लस के 2n गए तो माइनस के 2n, n को इधर लिखा जो अपॉन में, -m अपॉन -n इक्वल टू 2, और अपॉन में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या सपोज कर सकते हो, 1 सपोज कर सकते हो। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m/n इक्वल क्या है आपके 2/1। ये m और n की वैल्यू आ गई। सिर्फ अपन को m और n की वैल्यू ही नहीं फाइंड करनी थी, अपन को p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। p यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y के लिए है ना, तो y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला बना लो यहाँ पे भी, y इक्वल टू आपको मालूम होता है my2 + ny1 अपॉन m + n, y की वैल्यू दे रखी क्या
नहीं दे रखी लेकिन पी बोल रखा है, पी लिख दिया। एम की वैल्यू अपन को फाइंड कर ली है, 2 है, ये 2। y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू -3। देखो इनको जब आप लिखो ना तो ब्रैकेट में लिखा करो, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है 2 - 3 हो जाता है, आंसर चेंज आ ही नहीं सकता कभी आपका। प्लस ऐसे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 1, ये 1, प्लस y1 की वैल्यू -4, ये -4 अपॉन m प्लस n दे रखा आपको, दे रखा ऑफकोर्स दे रखा है, 2 + 1। चलिए सोल्व कीजिए, m = 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -4/3 ऐड कर लो, -10। सही है या गलत हो गया? देखो देखें, m/n 2/1 -3 -4, ठीक है, 2 1 देखिए इसको, मैं भी देखता हूँ। सॉरी यहाँ पर एक एरर हो गई है, यहाँ पर -3 नहीं होगा, +3 होगा, ठीक है, +3। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, +3 लिखोगे और तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 6 आ जाएगी। 6 - 4 करेंगे कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 2 आ गया ना, तो 2/3, तो पी की वैल्यू आ गई 2/3। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है, मिसलेनियस के क्वेश्चन जरूर करना आप लोग, उसमें भी जो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन आ रखे पूछे गए हैं और इसके ट्राइंगल वाले भी पूछ रखे हैं, तो आप मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको एक चैप्टर के बारे में और बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें जो पुरानी वाली बुकें हैं, आपके पास भी हो सकता है पुरानी बुक ही हो और गवर्नमेंट के अंदर भी जो नई बुक थी वो कमी आई थी, तो अब उस केस में क्या है, जो हिंदी मीडियम वगैरह वाले हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है कि जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कन्फ्यूजन रह रहा है कि कौन से टॉपिक है कौन से टॉपिक नहीं है। अब मैंने जो देखी बुकें वगैरह, अभी जो लेटेस्ट 2019-20 की जो बुक थी उसमें जब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की देखा तो उसके अंदर 2 टॉपिक उसके अंदर नहीं है ना, तो आपको स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, वो दोनों नहीं निकालना आपको, वो है ही नहीं आपके कोर्स में, नहीं है सिलेबस में। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को अगर आप नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, बाकी तो सिलेबस में तो नहीं है। अब अगर जो गवर्नमेंट है या फिर जो बोर्ड है अगर वो दे दे तो वो अलग बात है, बाकी तो सिलेबस में तो ऐसा नहीं है, कैंसिल कर रखा है, दे ही नहीं रखा है इनके बारे में, क्यूब रूट स्क्वायर रूट के बारे में। तो आप इन पर ज़्यादा फोकस मत करना, ज़्यादा टाइम मत देना, बाकी चीज़ों पर आप ट्राई करना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।